ओके, तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना, सेकेंड लेक्चर किसमें, सम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आ गए हैं आज बच्चों सेकेंड लेक्चर में, जिसमें लास्ट क्लासेस में हम क्या किए थे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताए थे हेलोजन के बारे में और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस किए थे, है ना, अपने पहले वीडियोस में। तो आज की क्लासेस में थोड़ा और क्वेश्चंस करेंगे हेलोजन पे और फिर आगे के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो कुछ क्वेश्चंस है उसको पहले समझ लेते हैं कि जितना भी हम लोग हेलोजन समझें, ठीक है ना। तो ये हेलोजन में कुछ क्वेश्चंस है, उसको पहले टैकल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसा देख सकते हो, है ना, यहाँ पे 2 क्लोरीन अटैच है ना। तो यहाँ पे आईपीएसी नेमिंग स्टार्ट कहाँ से होगा, बड़ा सिंपल है ना। तो ये कहीं से भी स्टार्ट करने से चलेगा, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी जो क्लोरीन का पोजीशन है दूसरे नंबर कार्बन पे है और यहाँ पर भी क्लोरीन का पोजीशन दूसरे नंबर कार्बन पे, तो कहीं से भी स्टार्ट करने से चलेगा। तो मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से कर रहे हैं, मान लो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा, हम क्या बताए थे अपने लास्ट क्लासेस में, कि अगर सेम प्रायोरिटी का अगर सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो जाए तो पहले हमको 2 क्लोरो 3 क्लोरो नहीं लिखना है, इंस्टीड क्या लिखना है, 2 डाइक्लोरो। जब सेम रहेगा तो पहले उनका लोकेशन देना है, और जब भी लोकेशन देंगे तो 2 नंबर के बीच में क्या लगेगा, कोमा लगेगा, बताए थे। जब भी 2 नंबर देते हैं तो क्या लगेगा, कोमा। और जब न्यूमेरिक लेटर और अल्फाबेट आता है तो क्या लगेगा, हाइपेन लगेगा। तो क्या लगेगा, 2,3 हाइपेन। तो यहाँ कितने पीस क्लोरीन है, एक 2 पोजीशन पे एक 3 पोजीशन पे, कितने पीस क्लोरीन है, 2 पीस है, तो क्या लगेगा, डाइक्लोरो। वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,3 डाइक्लोरो। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा प्रीफिक्स नेमिंग हो गया, अब किसको नेम करना पड़ता है, हाइड्रोकार्बन को, जैसा कि अपने लास्ट क्लासेस में बात किए थे। तो प्रीफिक्स नेम करने के बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में कितना कार्बन है, 4 कार्बन है ना। तो 4 कार्बन को बोलेंगे, सॉरी 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। और चूंकि सबके सिंगल बॉन्डेड है तो क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। तो क्या हुआ, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। आई होप सो कि तुम लोग का भी आंसर सही होगा। क्लियर, वेल डन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन में हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन का और एक है ब्रोमीन का। तो इससे ये कभी मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा पावरफुल हो गया, नहीं। हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, कि अगर हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप सेम प्रायोरिटी के होंगे, यहाँ पे सेम ही थे, सेम प्रायोरिटी मतलब ब्रोमीन भी हेलोजन से और क्लोरीन भी हेलोजन से, तो नेमिंग अल्फाबेटिक टर्म में हम यूज करेंगे, अल्फाबेटिकली नेमिंग करेंगे। मतलब ब्रोमो बी से और क्लोरीन सी से होता है, तो हम बी को पहले प्रायोरिटी देंगे, मतलब हमको जहां से ब्रोमीन सामने है वहां से नेमिंग करेंगे। पर वेट अ मिनट, अगर यहां से गिनते हैं तो वहां पे 2 पोजीशन पे ब्रोमीन आता है, पर राइट से भी गिनने पे ब्रोमीन कितना आता है, 2 पोजीशन पे आता है। आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि लेफ्ट से भी 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, 2 नंबर कार्बन पे के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, और राइट हैंड साइड से भी 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन लगा, और नंबरिंग हम सिर्फ कार्बन को देते हैं, ये क्लोरीन वोरीन को नंबर नहीं देते, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात ऐसा आता है, सर नेमिंग कहां से करेंगे, तुम बोलोगे कहीं से भी कर सकते, नहीं, कहीं से नहीं कर सकते। यहाँ पे कहीं से भी कर सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे कहीं से भी नहीं कर सकते। कहां से करना पड़ेगा, अगर मान के चलो कोई हमारा एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो फिर उससे छोटा फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे कि वो कहां से सामने आ रहा है। समझ में आया ना सर, यहाँ पे तो एक ही था, उसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं था, इसीलिए कहीं से भी स्टार्ट कर दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर ब्रोमीन 2 पोजीशन पे आ रहा है, फिर क्लोरीन को देखेंगे, क्योंकि दोनों से 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है ना, क्लोरीन को देखेंगे, सर क्लोरीन यहां से क्लोरीन 2 पोजीशन पे आ रहा ना, और यहाँ पे क्लोरीन 1 पोजीशन पे। गौर करो जरा, ये जो क्लोरीन है इनका लोकेशन क्या है, 1 1 1, तीनों क्लोरीन कितने पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है। बात समझ में आ रहा, यहाँ पे क्या है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2,3 आ रहा है, यहां से करने से क्या आ रहा है, 1 1 1 2 आ रहा है, तो वहां से सामने हुआ ना राइट हैंड साइड से, तो नेमिंग यहां से करेंगे 1 2 3। बट वेट अ मिनट, नंबरिंग तो ऐसे कर दिए, पर आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। तो सर यहाँ पे ऐसा 1 है तो क्या हम ऐसा लिख देंगे 1 1 1, है ना, एंड 4, सॉरी 1 1 1 एंड 2, है ना, टेट्राक्लोरो पहले लिखेंगे, नहीं, पहले ब्रोमीन को नाम देना पड़ेगा, क्योंकि अल्फाबेट में पहले ब्रोमो होता है, बाद में क्या होता है, क्लोरो होता है। बात समझ में आ रहा ना,
तो पहले ब्रोमीन को नाम देना पड़ेगा। तो ब्रोमीन को क्या नाम देंगे बोलो पहले, क्या लिखेंगे? टू ब्रोमो हाइपेन। यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, बच्चे क्या करते हैं ना, इसको लिख देते हैं 1 ट्राइक्लोरो 2 क्लोरो लिख देते हैं। ये गलत है, हर एक क्लोरीन का लोकेशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 ट्राइक्लोरो, ना ना ना, 1 1 1, तीनों 1 में है, समझ गए ना? अच्छा 1 1 1 ट्राइक्लोरो भी नहीं लिख सकते हो तुम, क्यों? क्योंकि एक और क्लोरीन है। मतलब सारे क्लोरीन का लोकेशन पहले दो, मतलब 1 1 1 2, समझ गए कि नहीं? सॉरी देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 1 2। तो यहाँ पे कितने टोटल कितने पीस हो गए? 4 पीस हो गए। 4 के लिए क्या बताए थे वर्ड इस्तेमाल करने के लिए? टेट्रा, समझ गए? तो क्या होगा भाई, 1 1 2 टेट्रा क्लोरो। यहाँ पे कितने टोटल हाइड्रोकार्बन कितने हैं? 3 के लिए प्रोप होता है, सिंगल बॉन्डेड है, क्या होगा? प्रोपेन। ए नहीं लगेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नहीं? क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वो आंसर शायद होगा नहीं। चलो देखते हैं, है ना? तुम लोग पता नहीं क्या सोल्व किए, चलो देखते हैं। तुम अगर सोच रहे हो कि आंसर होगा सर 1 2 3 4, ऐसा अगर तुम सोच रहे हो, और यहाँ पे है 3 डाइथाइल, सॉरी 1 फ्लोरो, है ना? मतलब 3 डाइथाइल 1 फ्लोरो, और तुम कर दिए ब्यूटेन, है ना? गलत आंसर है ये आंसर नहीं होगा। क्यों आंसर नहीं होगा? क्योंकि तुम रूल भूल रहे हो। रूल नंबर 1 क्या कहता है यूपीएससी का? ट्राई टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अगर ऐसे काउंट करते हो, टोटल 4 कार्बन का चेन बन रहा है, तो वो कार्बन का चेन ज्यादा गिनना पॉसिबल है यहाँ पे। कैसे पॉसिबल है सर, दिखाइए जरा। चलो दिखाते हैं। ये स्ट्रक्चर को ओपन करो थोड़ा, ये जो C2H5 लिखा हुआ है ना, उस स्ट्रक्चर को चलो ओपन करते हैं, और ओपन करके देखते हैं होता क्या है। इसको थोड़ा मिटा रहे भाई, गौर करना। यहाँ पे भी C2H5 है, यहाँ पे भी क्या है? C2H5। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे मिटा रहे मतलब यहाँ पे C2 हुआ, कार्बन कार्बन। क्लियर है या नहीं क्लियर है? अच्छा, ये कार्बन के पास कितना लकड़ी है जी? 2 लकड़ी है, और कितना चाहिए? और 2 चाहिए, क्योंकि हम बोले थे कार्बन का ऑक्टेट के लिए 4 बॉन्ड्स होनी चाहिए, और सिंपल भाषा में 4 लकड़ी होना चाहिए। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे 2 लकड़ी, और कितना लकड़ी चाहिए? और 2 चाहिए, तो हाइड्रोजन दे देगा ना, 2 देगा ना, तो 2 2 4 हो गया। अच्छा, ये कार्बन का कितना लकड़ी है? 1 लकड़ी, और कितना चाहिए? 3 चाहिए। अरे 3 चाहिए भाई, 3 1 4 हुआ ना? अब जरा काउंट करो ना, क्या ये C2H5 है कि नहीं? काउंट करो, C2H5 है कि नहीं? उसी तरह ऊपर में भी तो वही हाल है। बिल्कुल सर, ऊपर में भी वही करना चाहिए हमको। यहाँ पे एक तो C, यहाँ पे एक तो C कर दिए, यहाँ पे 2 लकड़ी है, और 2 क्या हो गया? 4, और यहाँ पे 3 हो गया, 3 1 4। समझ गए? वेट अ मिनट सर, अब क्या करेंगे? अब देखो, हमारा रूल नंबर 2 कहता है स्टार्ट नेमिंग फ्रॉम द साइड वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज नियरेस्ट। वहां से नेमिंग करो जहां से फंक्शनल ग्रुप सामने पड़ रहा है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है भी? फ्लोरीन। कौन है फंक्शनल ग्रुप? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन राइट हैंड साइड से सामने पड़ रहा है ना। स्टार्ट करते हैं नंबरिंग यहाँ से 1 2 3। बट वेट अ मिनट, क्या आगे जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 में खत्म हो जाएगा। अगर ऊपर जाएंगे तो 5 पहुंचेगा, और नीचे भी जाएंगे तो 5 पहुंचेगा। पर हमारे पास एक ही रास्ता है, चाहे हम ऊपर जाएं, चाहे आगे जाएं, चाहे हम नीचे जाएं। लेकिन यहां तो जा नहीं सकते आगे, क्योंकि कार्बन चेन 4 हो जाएगा, और हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलेगा नहीं। हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए कंटिन्यूअस में। तो 2 रास्ते, या तो हम ऊपर चले जाएं, या तो हम नीचे चले जाएं। तो कहां जाएंगे? कहीं भी जाने से चलेगा, कहीं भी जाने से चलेगा। तो बताओ, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ पे हम 4 कर दिए, और यहाँ पे कितना कर दिए? हम 5 कर दिए, चलेगा, इट्स ओके। बट वेट अ मिनट, क्या हुआ सर? गौर करने की बात है, ये 2 कार्बन का साथ में नेमिंग छूट गया, यहाँ 1 कार्बन का नेमिंग छूट गया। ये कार्बन स्किप्ड हो गए, इनके नंबर नहीं चढ़े हैं भाई। नंबरिंग में इन दोनों का नंबरिंग नहीं आ पाया। तो हमारा रूल नंबर जो तुम्हारा क्या था, शायद 3 या 4 था, हम लिखाए थे, सॉरी रूल नंबर 4 था। क्या था रूल नंबर 4? इफ नंबरिंग ऑफ एनी कार्बन एटम इज स्किप्ड, देन दैट कार्बन एटम विल ट्रीटेड एज अल्काइल। अगर कोई भी कार्बन एटम का हम नंबरिंग स्किप कर दें, तो उस कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्काइल कहेंगे। तो 1 कार्बन है तो मिथाइल कहेंगे, 2 कार्बन है तो इथाइल कहेंगे। समझ गया ना? 3 कार्बन प्रोपाइल, 4 कार्बन ब्यूटाइल, एंड सो ऑन। क्लियर है या नहीं क्लियर है? उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे, गौर करने की बात है भाई,
तो इसका नंबरिंग क्या होगा सर? 3 पोजीशन पे इथाइल है, 3 पोजीशन पे मिथाइल है और 1 पोजीशन पे फ्लोरो है। नाउ टेल मी व्हाट इज आईपीएससी नेमिंग? बोलो बच्चों, तुम बताओ आईपीएससी नेमिंग क्या होगा? जल्दी 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 जल्दी, रिकॉर्ड हो रहा है ना, जल्दी आगे बढ़ेंगे नहीं तो बाकी लेक्चर पूरा बोरिंग हो जाएगा। बताओ जल्दी बताओ क्या होगा? चलो कम से कम ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा सा सोचें वो लोग भी सोच ले कि इसका आईपीएससी नेमिंग क्या होगा। बताओ। हाँ, 1 फ्लोरो, आगे 3,3 कैसे? इथाइल अलग है, मिथाइल अलग है, दोनों कोमा सेम कैसे आ जाएगा? हाँ, 3 मिथाइल, हाँ, और पेंटेन, है ना, गलत ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, पर वेल ट्राई। क्यों गलत है बताते हैं। नहीं, तुमने जो भी बताया वो सही है, पर उसका तुमने जो ऑर्डरिंग किया है वो गलत कर दिया। अल्फाबेट में ऑर्डर करो। एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा? ई फॉर इथाइल, एफ फॉर फ्लोरो और एम फॉर मिथाइल। याद रखना भाई। तो सबसे पहले नेमिंग किसको करना है? इथाइल को, फिर फ्लोरो को, फिर मिथाइल को। एकदम अल्फाबेट पकड़ना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम क्या देना होगा हमको? बोलो। 3, बोलो, वेरी गुड, यहां लिख देते नीचे में। ये होगा 3 इथाइल, वेरी गुड। उसके बाद 1 फ्लोरो, वेरी गुड। फिर 3 मिथाइल, जियो। और क्या आ जाएगा लास्ट में? पेंटेन। क्या आ जाएगा? पेंटेन। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया। क्लियर है? अल्फाबेट बहुत मैटर करता है ना, व्हाइल नेमिंग द आईपीएससी। समझ गए कि नहीं? 3 इथाइल, 1 फ्लोरो, 3 मिथाइल, पेंटेन। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पे है। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों सामने हैं। अगर तुम रूल नंबर 5 याद रखे हो, या रूल नंबर शायद 7 था या 5 था, समथिंग हम लिखाए थे लास्ट क्लासेस में, तो उसमें रूल नंबर 5 में क्या था, या लास्ट रूल जो था, प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना जी? तो प्रायोरिटी में बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है? हेलोजन की डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड बड़ा है। डबल बॉन्ड बड़ा, सबसे बड़ा क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे बड़ा। एग्जैक्टली, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अल्डिहाइड, क्या था? एग्जैक्टली, उसके बाद कीटोन, वेरी गुड। कीटोन के बाद अल्कोहल, वेल डन। अल्कोहल के बाद डबल बॉन्ड, अल्कीन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद हेलोजन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। याद आया कि नहीं आया भाई? तो कल के जो क्लासेस जो जो नहीं देखे हो, डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हो, तो पहला वीडियो देख लेना, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नेमिंग करेंगे, हमारा ज्यादा बड़ा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड है, इंस्टीड के हमारा पास हेलोजन है। तो हमारा जो नेमिंग करना है वो साइड से करना है जहां पे डबल बॉन्ड सामने है, ना कि वो साइड से जहां पे हेलोजन सामने। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कहां से करेंगे नेमिंग? अगर यहां से नेमिंग करते हैं, जरा ध्यान देना भाई, यहां से नेमिंग करते हैं तो 2 पोजीशन पे ब्रोमो है, क्लियर है, और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। सर कैसे 3 पोजीशन हो गया, समझाते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो सर डबल बॉन्ड तो एक्चुअली 3 और 4 के बीच में, अब 3 पोजीशन क्यों बोले? बच्चों डबल बॉन्ड का नंबरिंग देने का एक तरीका है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का क्या तरीका है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो नंबर के बीच में है, जैसे 3 4 2 3 1 2 ऐसा नीचे है, तो लोएस्ट लोकेंट को बोलेंगे वो पोजीशन है डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का। लोएस्ट लोकेंट मतलब 3 और 4 में लोएस्ट लोकेंट कौन है? 3 है। 1 2 में 1 है, 4 5 में 4 है। उसी तरह से जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नेमिंग करते हैं तो दो नंबर के बीच में आता है वो, क्लियर है कि नहीं? तो जो उनमें से छोटा नंबर है वही लोकेंट होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड का, क्लियर है? तो यहाँ पे 3 होगा कि 4 होगा? 3 होगा। बट वेट ऑफ मिनट, ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नंबरिंग जो है वो राइट साइड से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि राइट साइड से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड जो है वो 3 पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, जरूर इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। यहाँ 3 पोजीशन पे आया था, है कि नहीं? यहाँ पे 3 पोजीशन पे आया था। यहां से अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने लोकेशन पे आता है? 2 पोजीशन। लोएस्ट देखना है, लोएस्ट। वहां पे 3 4 था, 3 लिए थे, यहाँ 2 3 थे, क्या लेना होगा? तो सामने कहां से आया जी? लेफ्ट साइड से। याद रहे, ब्रोमीन इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट है? डबल बॉन्ड। क्या इंपॉर्टेंट है? क्या ये बात समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। तो यहाँ पे जो हम नंबरिंग करेंगे या आईपीएससी नेमिंग करेंगे, तो इस आईपीएससी नेमिंग में क्या ध्यान देना है भाई हमारा? अच्छा, ये जो है सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है,
ध्यान देना भाई, डबल बॉन्ड कैसा है, सफिक्स। एवरी प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप को पहले नेम दिया जाता है और सफिक्स को लास्ट में, वहां पे अल्फाबेट देखना नहीं है, सफिक्स लास्ट में ही नेमिंग होगा। क्लियर है ना? तो हमारा प्रीफिक्स कौन है, ब्रोमीन है, तो पहले नेमिंग किसका करना है, एग्जैक्टली क्या करना है भाई, फॉर ब्रोमो, ठीक है ना। अब हाइड्रोकार्बन, फिर सफिक्स, हाइड्रोकार्बन के कितना कार्बन है, 5, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे, बस ये हाइड्रोकार्बन का नंबर है। अब आएगा सफिक्स, सफिक्स है ईएनई, बट वेट अ मिनट, उसका लोकेशन बताएंगे ईएनई का, कितने पोजीशन पे ईएनई है जी, 2 पोजीशन पे, तो लिखेंगे पेंट टू ईएनई, ये है तरीका, बात आया समझ में, ये है सफिक्स में, ये 2 तरीका है इसका। सुनो, यहाँ पे बहुत सारे बुक क्या करता है, इसको ऐसा लिखता है पेंट टू ईएनई, या फिर बहुत सारे बुक ऐसा भी लिखता है फोर ब्रोमो, है ना, टू पेंटीन, ये भी चलेगा, दोनों करेक्ट है। 4 ब्रोमो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन ये मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है कि 2 पोजीशन में ईएनई है। तो तुम्हारे पास 2 रास्ते, आइदर लिखो 4 ब्रोमो 2 पेंटीन और राइट 4 ब्रोमो पेंट टू इन, कुछ बुक्स में ये भी है, कुछ बुक्स में ये भी। हमारा एनसीईआरटी ज्यादातर देखें कि इसको भी प्रेफर करता है नीचे वाले को, पर तुम्हारा मर्जी, तुमको जो पसंद है। क्लियर या नहीं क्लियर है, दोनों सही है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हम क्वेश्चन लिखे नहीं ना, लिख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। कितना नंबर क्वेश्चन हुआ जी, क्वेश्चन 4 तक हम दिए थे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में एक और क्वेश्चन दे देते हैं, रुको 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 रुको, हाँ चलेगा, रुको इसका आईयूपीएसी नेमिंग जल्दी से अब तुम लोग करो, हम तब तक यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना। बाकी यूट्यूब वाले बच्चे पॉज करो, इसका आईयूपीएसी नेमिंग करो। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का आईयूपीएसी नेमिंग दिए हुए हैं, बाकी तुम जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, जल्दी करो। हो गया, पहले मेरे को ये बता दो नेमिंग कहां से स्टार्ट करना है, राइट लेफ्ट, बहुत हार्ड, चलो अगला बताओ। ये क्या दे दिए सर, है ना, ये टेंशन हो गया, ये क्या है, कुछ नहीं भाई, यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, समझे, एक कार्बन है जिसका नंबरिंग छूटने वाला है, मतलब ये अल्काइल है। एक कार्बन तो मिथाइल, देखो देखो ध्यान दो ध्यान दो, एक कार्बन है तो मिथाइल है, यहाँ गए तो कितना कार्बन छूटा है जी, तो ऊपर वाला क्या है, इथाइल है। यहाँ गए तो 2 कार्बन छूटा, इथाइल है ना, और यहाँ गए तो 1 कार्बन छूटा, ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया। टेंशन लेने का नहीं है ना, ऐसा करो, ऊपर वाला 2 स्किप हो जाएगा, फिर बताओ मेरे को आईपीसी नेमिंग जल्दी से। हो गया रे लड़की, नहीं तुम लोग करे हुआ, 2 मिनट में यार, वीडियो बहुत लंबा कर दे रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कितना रुकेंगे और। चलो हम नंबरिंग दे रहे, तुम लोग तब तक नेम लिखो, है ना। 1 2 3 4 5 6 तो जा रहा है, और प्रॉब्लम ये है जाएंगे कि नहीं जाएंगे ऊपर, नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे ऊपर, ये कार्बन नहीं है, ये क्या है, क्लोरीन है, और लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंगली कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे, क्योंकि ध्यान देना भाई, ये कार्बन है और इसमें ये कार्बन नहीं, ये सिर्फ क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे कार्बन मत समझ लेना, ये गलत है, ये कार्बन नहीं, ये क्या है, डायरेक्ट एक बॉन्ड है, और बॉन्ड में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। देखो अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर देखने में ऐसा है भाई, ये स्ट्रक्चर जो तुम देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड, है ना, CH2, देखो 2 नहीं, ये ऐसा हो जाएगा CH, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे CH हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या
CH2 CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl। अब समझ में आया ये स्ट्रक्चर कैसा है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर कैसा है, समझ में आया ना। तो मतलब ये है कि भाई यहाँ पे कार्बन वर्बन नहीं, ये क्लोरीन है, ये बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है ना। तो हमको तो लॉन्गेस्ट चेन को प्रीफर करना पड़ेगा ना। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे नहीं रुकेंगे, ये इथाइल नहीं होगा, बल्कि कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी से भी ब्रेक कर रहा है। समझ गया, थोड़ा ध्यान से है, हड़बड़ाना नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। तो इसका अगर आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो ये पोजीशन पे मिथाइल छूट गया। ये अब मीनिंग समझ में आ रहा है ना जी, ये मिथाइल छूट गया। तो आईपीएससी नेमिंग करने के अकॉर्डिंगली पहले बताओ, पहले सी आएगा पहले एम आएगा? पहले सी आएगा। ये तो सफिक्स है, ये लास्ट में करना है। तो यहाँ पे नेम क्या होगा बोलो जरा, 4 क्लोरो, वेरी गुड। फिर 3 मिथाइल, है ना। फिर क्या हो जाएगा, हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन। पर 1 इन को लिखने नहीं लिखने से चलता है। 1 जैसे कि 1x, मैथमेटिक्स में 1x नहीं लिखते हो तुम, क्या लिखते हो, x लिखते हो। समझ गया ना। उसी तरह केमिस्ट्री में 1 इन लिखने से भी चलेगा और हेक्सेन लिखने से भी चलेगा। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा? हेलोजन क्लियर हो रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है ना? देखे तो बोलो केमिस्ट्री कितना आसान है, कहाँ हार्ड है। प्रॉब्लम वही है ना कि क्लास 10 में जब तुम्हें ध्यान देने के बारी था तुम ध्यान नहीं दिए। हाइड्रोकार्बन, तुम्हारा क्लास 10 का कार्बन कंपाउंड बड़ा मस्त चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। अगर वो ध्यान दिए रहते तो इससे तो काफी बहुत आसान था भाई, उसमें तो डायरेक्ट नेमिंग था। हम तो थोड़ा अपडेटेड वर्जन लेके आए ताकि तुम्हारा बेसिक्स रिकवर करें और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं क्लास 11 की तरफ। और 2-3 दिन लगेगा, उम्मीद है उसके बाद हमारा बेसिक्स क्लास कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक्चुअली क्लास 11 का लेवल ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक्स चाहिए हमको क्लास 11 को पढ़ने के लिए, वो बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। ओके, इनफ क्वेश्चन है कि और भी क्वेश्चन कर लेंगे? इनफ है सो, और हमको लगता है कि क्वेश्चन का जरूरत नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन होगा वो एग्जाम में तुम टेस्ट में दोगे, है ना, नया नया क्वेश्चन। चलो अब यहां तक हमारा बात आ जाता है, ये हमारा हेलोजन कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम तो डबल बॉन्ड का इस्तेमाल कर लिए, हम ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं किए, है कि नहीं। तो ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल करके एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे हम ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा, देखो कैसे इसमें दिमाग घूमेगा थोड़ा सा। 1 2 ओके ना। सी तुम कल इतना बताओ, हम नेमिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? भाई साहब इसको लेफ्ट बोलते हैं, उसको राइट बोलते हैं। हाँ तो लेफ्ट राइट तो सही बताओ, हमको पता तुम बोल रहे हो वहीं से, लेकिन तुम उसको अजीब टाइप का लेफ्ट बोल रहे हो यार। अच्छा तुम टीचर का लेफ्ट बोल रहे हो, सर आपका लेफ्ट, है ना। तुम्हारे अकॉर्डिंगली देखो ना रे भाई, है कि नहीं, यहाँ राइट से होगा तुम्हारे अकॉर्डिंगली, है ना। ये पॉइंट ऑफ व्यू से राइट से लेफ्ट, क्यों? क्योंकि अभी बताए प्रायोरिटी में अगर लोकेशन सेम रहे, ध्यान देना मेरा बात को, लोकेशन सेम रहेगा क्या मतलब है सर, ध्यान दो। यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, गौर करो जरा। यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन सेम है। उधर से भी 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड है और इधर से 1 पोजीशन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन सेम रहे तो ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का है। किसका है, डबल बॉन्ड का। मींस हमको नेमिंग वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा जहां से डबल बॉन्ड का लोकेशन सामने है। बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो नेमिंग कहां से करना होगा, यहां से करना होगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है या नहीं क्लियर है भाई? अच्छा बट वेट अ मिनट सर डबल बॉन्ड का, चलो यहाँ पे एक और बात सुनो, मेरा बात ध्यान से सुनो भाई, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन नहीं है, मस्त क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक और बात बताना था। अरे तुम बोलते भी नहीं हो यार, कार्बन का लकड़ी भी पूरा नहीं हुआ है पूरा। अब ठीक है ना? हाँ अब ध्यान से देखो कि अगर इस क्वेश्चन में सर, चलिए ठीक है, सफिक्स में तो 2 सफिक्स आ रहा है, एक ई एन आ रहा है, एक वाई एन ई आ रहा है, एक ई एन ई और एक वाई एन ई। तो लास्ट में किसको रखना है? सफिक्स में नहीं, सफिक्स में अल्फाबेट नहीं देखते रे, सफिक्स में लास्ट में किसका रखना है, ई एन ई की वाई एन ई? ठीक है भाई दोनों लास्ट में रहेगा, पर सेकंड लास्ट में कौन रहेगा? मतलब पहले लास्ट में कौन स्टार्ट होगा, फिर
एंडिंग लास्ट में कौन रहेगा, ई एन ई के वाई एन ई? ई एन ई पहले होगा और वाई एन ई लास्ट, हमेशा हमेशा याद रखना। जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सामने में आ जाएं तो एंड सफिक्स वाई एन ई होगा, लास्ट सफिक्स क्या होगा, वाई एन ई। याद रखोगे, वेरी गुड। तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला, अच्छा ये पहले प्रीफिक्स को नेम दे देते हैं भाई, क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, है ना। फिर चूंकि अल्फाबेट का बीच में कोई हाइपन वाइपन नहीं लगेगा, है ना। तो पेंट में कितनी पोजीशन में इन है, 1 पोजीशन पे, तो पेंटीन लिख सकते हो या पेंट 1 इन भी लिख सकते हो। चलो हम यहाँ पे इस बार लिख देते हैं पेंट 1 इन, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अच्छा कितने पोजीशन में वाई एन ई है, 4 पोजीशन में, लोएस्ट लोकेट देख भाई 4 5 में छोटा नंबर कौन है, 4 बोलेंगे, क्या हो जाएगा 4 वाई एन। एक बात गौर करोगे, मेरे इस क्वेश्चंस पे गौर करोगे, ठीक है सर। क्या गौर करना है, पेंटीन का जो स्पेलिंग होता है ना बच्चों, ई एन ई होता है। सर आपने ई एन लिखा है, ऐसा क्यों, एनीवन? हम यहां ई क्यों नहीं लिखे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको, ठीक है। यहां पे ई एन ई आना चाहिए था, लेकिन ई एन है, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम लास्ट क्लासेस में बताए थे, अगर कंजिकेटिव भवेल्स आएगा तो पहला वाला भवेल एलिमिनेट होगा। कंजिकेटिव भवेल कहां से आया सर, यहां तो ई आ रहा था और यहां तो वाई आ रहा था, वाई थोड़ी भवेल है। हम बोले केमिस्ट्री में वाई को भी भवेल ऐसा ट्रीट करना है, लास्ट क्लासेस में बताए थे कि नहीं। तो अगर तुम देखोगे ई और वाई, सर ये तो नंबर आ रहा है, अरे नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्फाबेट कंजिकेटिव होना चाहिए। तो अल्फाबेट तो कंजिकेटिव है, यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो कंजिकेटिव आ जा रहा है ना। याद रहे 2 भवेल साथ में नहीं आती, लेकिन ये वाई है सर, हम बोले केमिस्ट्री में वाई को भी भवेल के जैसा ट्रीट करेंगे। कंजिकेटिवली 2 भवेल आएगा तो लेफ्ट साइड वाले भवेल को क्या करना है, पिक्चर से हटा देना है, इसीलिए हम उसको एलिमिनेट करके बताए थे। बहुत डिटेलिंग है भाई, आईपीएससी नेमिंग बहुत डिटेलिंग, इसलिए अच्छी बात है कि रिकॉर्ड हो रहा है, जब भी मन करेगा भूलोगे देख लोगे दोबारा से। अब आगे देखो, यहां पे बात कर रहे हैं, समझ गया ना ये चीज। तो एंड सफिक्स कौन आया जी, वाई एन ई, एंड सफिक्स आया हमारा वाई एन ई, है ना, उससे पहला सफिक्स है ई एन। क्लियर है या नहीं क्लियर है? अच्छा एक और बात है, यहाँ पे एक और बात है, देखो यहाँ पे पेंट लिखे है ना, सुनो 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 सुनो, यहाँ पेंट क्यों लिखे, हम याद है अपने लास्ट क्लास में ये भी बताए थे कि बच्चों जब हम आईपीएससी नेमिंग करेंगे, है ना, तो जो पेंट है कभी कभी पेंटा बोलेंगे, हेक्स को कभी कभी हेक्सा बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो पेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम पेंट क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर पेंटा बोल देते तो ई और ए कंजिकेटिव भवेल आता, समझ गए, तो लेफ्ट वाले को हटाना पड़ता, इसीलिए यहाँ पे पेंटा नहीं है, यहाँ पे पेंट है। तो ऐसा होता है बिल्कुल, समझ गए। अब जो हम पेंट एन इन लिखते हैं तो उसमें ए और ई कंजिकेटिव आ जाता है ना हमेशा, इसीलिए हम पेंट लिखते हैं, पेंटा नहीं लिखते। पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि तुम पेंट नहीं बल्कि पेंटा लिखोगे, समझ गए सर। कहां पे आएगा आगे बताएंगे, अभी तो बहुत स्टार्ट हुआ है, डोंट वरी। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आ गया। इससे हेलोजन छोड़ो, हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे एक और क्वेश्चन करते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे एक और क्वेश्चन करते हैं जो हेलोजन के अलावा है, मतलब समझ लो कि हमारा हेलोजन कंप्लीट हो गया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे एक और क्वेश्चन करते हैं। कितना हो गया क्वेश्चन नंबर, ये 5 था, ये 6 था ना जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हमारे पास आ जाएगा, मान लो CH3 है ना, ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, है ना, यहाँ पे आ जाएगा CH, है ना, फिर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ CH, ठीक है। सबका देखो कार्बन का 4 लकड़ी है, 3 1 4 3 1 4 2 3 4 2 3 4 3 1 4, ठीक है ना। अब मेरे को बता सकते हो कि हम आईपीएससी नेमिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से, लेफ्ट से कि राइट से, ये मेरा लेफ्ट है ना, लेफ्ट से कि राइट से, राइट से। ऐसा कैसे हो सकता है सर, वाई? हम बोले भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी तभी ज्यादा है जब दोनों का लोकेशन सेम हो। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का दोनों साइड से लोकेशन सेम, जैसे डबल बॉन्ड भी जितना लोकेशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड भी वही लोकेशन पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जिसका लोकेशन सामने है उसको प्रायोरिटी देना है। किसका लोकेशन सामने, मतलब सुनो ध्यान दो, डबल बॉन्ड का लोकेशन कितना पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे। अरे 2 3 पर 2 लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन कितने पे है, 1 पे। कितने पे है, उधर से देखो, उधर से यहां से इसको देख रहे हैं, यहां से उसको देख रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, डबल बॉन्ड 2 पे है, तो लोएस्ट लोकेशन किसका हुआ, ट्रिपल बॉन्ड का हुआ। वेरी गुड, 1 हुआ। तो नेमिंग कहां से स्टार्ट करना चाहिए भाई, राइट से स्टार्ट करना पड़ेगा। याद रखोगे कि नहीं, 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो फिर इसका नाम क्या होगा जी, पहले यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो पहले हाइड्रोकार्बन का नाम देना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन में कितना कार्बन है, 5 है। 5 के लिए क्या कहेंगे हम, पेंट कहेंगे। रुक जाओ अभी, है ना। अब हमारा जो लास्ट सफिक्स है वाई एन ई, उससे पहला सफिक्स ई एन ई, तो क्या कहेंगे, पेंट टू इन। अच्छा याद, तो पेंटा कहने लगा क्योंकि यहाँ पे कंसेक्यूटिव भवेल है। अच्छा ई एन ई लगेगा कि नहीं लगेगा, आगे डिसाइड करेंगे। कितना वाई एन ई, 1 वाई एन। देखो यहाँ पर भी अगर ई लगा देंगे तो कंसेक्यूटिव आ जाएगा, तो ई नहीं लगेगा। क्या ये समझ, कौन सा रे भाई, ओ गलती से हो गया, है ना। पेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, हम उधर वाला ध्यान दे दिए क्या। वेल डन बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा पेंट, क्या हो जाएगा, हाँ वेल डन, पेंट 3 इन 1 वाई एन ई। क्या ये समझ में आया, पूरा क्लियर है, समझ पा रहे हो सर, आ जा रहा है समझ में, क्लास आएगा, खाली फोकस करो, समझ में आया कि नहीं, हाँ वेल डन। तो यहां तक उम्मीद करते हैं भाई हमारा जो हेलोजन पार्ट है ना, क्लियर हो गया। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो एक और फंक्शनल ग्रुप आज की क्लास में कर लेते हैं, दैट इज अल्कोहल, है ना। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग एंटर करेंगे वो एल्डिहाइड कीटोन वगैरह, ठीक है ना। तो आज के क्लासेस में हमारा जो एक लास्ट फंक्शनल ग्रुप है ना, किसको ले लेते हैं, अल्कोहल को ले लेते हैं। आज के क्लास का लास्ट अल्कोहल। अल्कोहल में क्या करना होता है, सिंबल क्या होता है, OH। कैसा फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स प्रीफिक्स, सफिक्स, क्या लगता है वर्ड, ओल, क्या लगता है, ओल, क्लियर है ना। तो ये सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान देना भाई। तो अगर हम इसका सबसे छोटा मेंबर बताएंगे, सबसे छोटा मेंबर, तो लिखेंगे क्या, CH3OH। सबसे छोटा मेंबर क्या लिखेंगे, CH3OH, है ना। तो भाई साहब, तो सबसे छोटा मेंबर सर नाम कैसे करते हैं, पहले हाइड्रोकार्बन, कितना तो कार्बन है, एक, बोले तो मीथ, एक कार्बन मीथ, सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे। कैसे पता चला, खोल के देख लो भाई, सब खोल के देख लो, सिंगल बॉन्डेड ही दिखेगा, दिख गया कि नहीं। तो इसका मतलब सिंगल बॉन्डेड का मतलब मीथेन, सिंगल बॉन्डेड का मतलब, हाँ। तो पहले हम क्या करें, हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे। हाइड्रोकार्बन का नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है ना। बहुत ध्यान देना, मीथेन हुआ ना, अब जरा ध्यान देना, है ना। मीथेन में लास्ट में सफिक्स क्या है, अल्कोहल है। तो OH कितना पोजीशन है, 1 पोजीशन पे, तो मीथेन 1 ओल लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओल लिखेंगे। बट वेट अ मिनट सर, अगर ओल लिखेंगे तो क्या आ रहा है, कंसेक्यूटिव वोवेल्स आ रहा है, तो ई को हटाना पड़ेगा, तो क्या लिखना होगा, मिथानोल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, क्लियर है। उसी तरह से इसका नाम क्या होगा, बता दो मेरे को, इथानोल। क्या नाम होगा, इथानोल। ये मिथानोल, ये इथानोल, हो रहा है कि नहीं। अच्छा, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस का लेवल अप करते हैं। मतलब अगला क्वेश्चन, नंबरिंग भूल गए भाई, कितना तो क्वेश्चन करवाएं, पर चलेगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा नाम दे देते हैं क्लोरीन, एक दे देते हैं आयोडीन, और यहाँ पे दे देते हैं एक OH, और यहाँ पे दे देते हैं एक Cl, और यहाँ पे दे देते हैं CH3। ना टेल मी, हम अगर IUPAC नेमिंग करेंगे तो IUPAC नेमिंग कहां से करेंगे, राइट से लेफ्ट से, राइट से। रीजन, हर सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, कोई भी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप से बड़ा होता है, और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली अल्कोहल का प्रायोरिटी क्या है हमारा, इवन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा है। अल्कोहल का जो प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा तो हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से नेमिंग नहीं करना है, कहां से करना है, अल्कोहल से करना है। ये तो बहुत बड़ा हो गया ना जी, अरे उधर ध्यान मत दो यार, याद है तो ना, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं तो नेमिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4, क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ गया ना भाई।
अच्छा, यहाँ पे अगर आईपीएसी नेमिंग करेंगे तो आईपीएसी नेमिंग में क्या लिखेंगे बोलो जरा। पहले किसको नेमिंग करेंगे? प्रीफिक्स को। पहले किसको नेमिंग करेंगे? तो प्रीफिक्स में हमारा क्लोरीन भी है और आयोडीन भी है। तो टेल मी, क्लोरीन सी से, आयोडीन आई से, तो एबीसीडी में पहले कौन आ गया जी? सी आ गया। पर वेट अ मिनट, दोनों तो सेम है। तो दोनों सेम है तो पहले उनका क्या लिखना होगा? लोकेशन को लिखना होगा, है ना। तो ये क्लोरीन कितने पोजीशन पे है? 2। ये क्लोरीन 3। तो कितना टो है? 2 टो। क्या लिखना होगा? 2,3 डाइक्लोरो। वेरी गुड। फिर क्या हो जाएगा जी? 3 आयोडो। क्लियर है ना। अब रुक जाओ, ये प्रीफिक्स का काम खत्म हुआ। अब हाइड्रोकार्बन का नाम। हाइड्रोकार्बन, क्योंकि रूल क्या कहता है? पहले प्रीफिक्स को नाम दो, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर सफिक्स। तो हाइड्रोकार्बन कितने कार्बन है भाई? 4 कार्बन। 4 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड, दैट इज ब्यूटेन। सर ई क्यों नहीं लिखे? रुक जाओ, क्योंकि ओ लाने वाला है, कंसेक्यूटिव वॉवेल आएगा तो ई हट जाएगा। समझ गया ना। तो ब्यूटेन में कितने पोजीशन पे अल्कोहल है जी? वेरी गुड। क्या लिखना हो? ब्यूटेन 2 ओल। फिनिश। समझ में आ रहा है ना? है कि नहीं जी? देखो कितना इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री। और तुम ही लोग खाली बोरिंग समझते हो यार, है कि नहीं? है इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा, है ना। बहुत मस्त है, खाली समझ में आना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। और ये सीख गए ना, ऑर्गेनिक मजा आ जाएगा। क्योंकि आईपीएसी ही नहीं पता रहेगा तो ऑर्गेनिक में कंपाउंड का नाम ही नहीं जानोगे, केमिकल रिएक्शन करोगे कैसे? समझे? इसीलिए इसमें मास्टरी हासिल करो, बहुत फायदा होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11-12 के लिए, ठीक है ये लेक्चर। खैर, अब यहाँ तक हम बात करते हैं, यहाँ तक हमारा बात हो गया भाई। ये जो भी पढ़ा रहे पूरा बेसिक्स है, ठीक है ना। अभी लेवल अप बहुत ज्यादा करने वाले। तुमने क्लास में सिर्फ कितना पढ़ा है भाई? 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है जनरली। वो तो अल्को ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पढ़े नहीं थे, वो हम बताएं अभी 11 के अकॉर्डिंगली। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है अभी जो देखना बाकी है, 10-15 और है अभी। समझ में आएगी ना? देखना बाकी है, ठीक है ना। अभी हम क्लास 10 का लेवल को लेके अब कर रहे हैं। धीरे धीरे जब वो सीख जाओगे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स खत्म होगा, फिर हमारा 11 लेवल इंटर करेंगे। समझ गए ना? हाँ चलो, तो यहां तक हमारा बात आ जाता है अल्कोहल का ही पहला क्वेश्चन है। अल्कोहल का अगर मान लो कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, तो मेरे को बता सकते हो कि क्या होगा इसका नेमिंग? इसका आईपीएसी नेमिंग क्या होगा? टेल मी। नेमिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना जी, लेफ्ट राइट में पोजीशन सेम है। हाँ तो बताओ। अच्छा, ये दोनों कैसा फंक्शनल ग्रुप है? प्रीफिक्स सफिक्स। अल्कोहल कैसा फंक्शनल ग्रुप है? प्रीफिक्स सफिक्स। सफिक्स है तो मतलब पहले अल्कोहल का नाम देना नहीं है। पहले किसको नाम देना है? हाइड्रोकार्बन। किसको नाम देना है? बोलो पहले कि हाइड्रोकार्बन कितना है? 2 है। 2 में क्या कहेंगे? ईथ कहेंगे। सिंगल बॉन्डेड तो क्या हुआ? इथेन। बहुत हार्ड, पहले लिख दो ना जी। तो ये क्या हो जाएगा? इथेन, है ना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वेरी गुड। वो समझ रहे? 1,2 डायोल। 1,2 आई नो। यहाँ पे हाइपन दे दिया तुम, और फिर लिख दिया 1,2। सर 1 पोजीशन और 2 पोजीशन में 2 ठो अल्कोहल है, डायोल। यहाँ तक बात समझ में आ गया। बट वेट अ मिनट, यहाँ इथेन का ई लगेगा। क्यों लगेगा ई? क्योंकि कंसेक्यूटिव वॉवेल्स नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट साइड वाला ई लगाना है। भूलना मत भाई, भूलना मत। थोड़ा डिटेल वर्जन में पढ़ा रहे हैं, समझ गया कि नहीं? ये भूलना नहीं। अच्छा, एक और बात है, यहाँ आई ओ हो गया सर कंसेक्यूटिव। यहां से आई का नहीं हटाए, यहां से नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि डाई हटा दोगे, आई हटा दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। याद रखना, वर्ड डाई ट्राई टेट्रा से, डाई ट्राई टेट्रा से वर्ड हटता नहीं, बस वो याद रखना। क्योंकि वो डाई का मतलब 2 पीस है, वही हटा दोगे तो डी का मतलब क्या आ जाएगा? डाई हटा दोगे तो डोल हो जाएगा भाई। समझ गए ना? गड़बड़ हो जाएगा। उधर से नहीं हटाना है, हाइड्रोकार्बन से हटाना। किससे हटाना है? हाइड्रोकार्बन से हटाना। क्लियर है ना? तो उसी तरह एक और करो हमारा आईपीएसी नेमिंग। एक और कर दो भाई, हमारा आ जाएगा इधर CH2 CH2 CH2। यहां पे आ जाएगा अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। टेल मी, जल्दी से बता दो अब क्या नाम हो जाएगा? वेरी गुड, प्रोपेन। प्रोपेन में ई लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। प्रोपेन कितने कितने पोजीशन में है? 1 2, बहुत हार्ड बच्चों, 1 2 3 ट्राई। अरे 3 का मतलब ट्राई भाई, टेट्रा नहीं, ट्राइओल। देखो इंटरेस्टिंग है। प्रोपेन 1 2, जाओ भाई बहुत गंदा लिख दिया यार। 1, 2, बस 3 ट्रायोल।
मतलब प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल, याद रहे यहाँ ई लिखे हैं क्योंकि यहाँ टी आ रहा है। बात आ गया समझ में? उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे भाई। बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा हेलोजन मिला देगा। देखो ये अल्कोहल में हेलोजन मिलाए हुए ना, वो क्या करेगा, थोड़ा सा क्या मिला देगा, हेलोजन मिला देगा। तो आज के क्लास इतने ही में हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस कर लिए किसका, हेलोजन का अलोंग विथ अल्कोहल, और थोड़ा सा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का क्वेश्चंस कर ली। बहुत ही छोटा सा क्लास में बहुत अच्छा कुछ कवर हो गया। कुछ चूंकि नया टॉपिक आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने से भी बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कवर करेंगे अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों को। थोड़ा सा लंबा क्लास होगा नेक्स्ट क्लास, उम्मीद करते हैं उसको कवर कर देंगे। मतलब हमारा बेसिक्स कंप्लीट होगा, 10th लेवल बेसिक कंप्लीट होगा, है ना। बेसिक क्लास 1 2 3 होगा, फिर 11 का स्टार्ट होगा जीओसी, मतलब उस लेवल का टीचिंग होगा आईपीएससी ने। क्लियर है? उसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।